एक गांव के अंदर एक पंडित होता है और उस पंडित को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है अपने भगवान के ऊपर, और होना भी चाहिए। हर इंसान को ये होना चाहिए कि जो भी करता है वो ऊपर वाला ही करता है। तो क्या होता है कि उस गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है। तो जब वो बाढ़ आती है तो गांव के जो लोग होते हैं वो गांव को छोड़ के जाने लगते हैं। तो पंडित जी को भी कहते हैं कि पंडित जी आप भी चलिए, पानी ज़्यादा भरने वाला है। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं नहीं आप लोग जाइए, मुझे भगवान जी बचा लेंगे। तो अब वो क्या होता है कि जब पानी बाढ़ का बढ़ता बढ़ता चला जाता है तो पंडित जी भी ऊपर जाते जाते क्या होता है कि वो मंदिर का जो टॉप फ्लोर होता है उसके ऊपर जाके वहाँ बैठ जाते हैं। तो जब वो वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर जब गांव वाले बाहर जाके बताते हैं कि पंडित जी तो अंदर ही फंसे हुए हैं, तो वहाँ से कुछ लोग आते हैं अपनी नाव वगैरह लेके और बोलते हैं कि पंडित जी चलिए हम आपको बचा लेंगे। अब पंडित जी बोल उनको मना कर देते कि नहीं नहीं मुझे तो भगवान जी बचा लेंगे, आप तो यहाँ से जाओ, वो मुझे अपना खुद बचा लेंगे। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की सर्विस वहाँ पे आती है और आने के बाद वो ऊपर से रस्सियाँ फेंकती हैं कि पंडित जी आप इस रस्सी को पकड़ लीजिए, आपको हम बचा लेंगे, आप घबराइए मत। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो मेरा भगवान खुद बचाएगा आगे, आप मेरी फिक्र मत करिए, आप लोग जाइए। लाख बार कहने के बावजूद भी पंडित जी नहीं सुनते हैं। तो देन वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि पानी ज़्यादा ऊपर आता है और पंडित जी उस पानी के अंदर ही बह जाते हैं और वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो जब वो भगवान से ऊपर जाके इस बात का सवाल करते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा करी, जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया आपने मेरी हेल्प नहीं की। तो भगवान जी कहते हैं कि जो 3 लोग मैंने वहाँ भेजे, पहले वहाँ के लोगों को भेजा, फिर वो बोट भेजी, फिर वो हेलीकॉप्टर भी आया, और आपने उन तीनों चीज़ों के लिए मना कर दिया। वो अपने मन से थोड़ी आए थे, उनको भेजने वाला मैं ही तो था। अब मैं खुद साथ तो आपको आके बचाऊंगा नहीं। देन अब जो आदमी मर गया उसने सब जाके ऊपर क्लियर कर लिया। तो इंसान को क्या होता है कि जो अब अपॉर्चुनिटी जब इंसान के पास आती है तो वो उसको समझ नहीं पाता कि भाई ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अब अपॉर्चुनिटी आके आपके सामने तो कभी खड़ी नहीं होगी कि भाई हाँ मैं अब आ गई हूँ, लो मुझे पहचान लो। वो तो खुद आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले, मौके पर तुरंत चौका मार देना चाहिए, क्योंकि मौका एक बार हाथ से निकलने के बाद दोबारा नहीं आता। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ले सकते, उसी तरह आप मौका निकलने के बाद उसको पकड़ नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात?